बता दें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बांकीपुर के विधानसभा चुनाव से पहले आज हो सकता है कि वो बड़े प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे, क्योंकि चिराग पासवान ने अभी तक बांकीपुर उपचुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया है। और उसकी सबसे बड़ी चर्चा हो रही है कि आज चिराग पासवान बांकीपुर पहुंच सकते हैं और आज बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के लिए मैदान में उतरेंगे और उन्हें जिताने के लिए लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बांकीपुर में बीजेपी को जिताने आ रहे हैं चिराग पासवान। आखिरी दिन सबसे बड़ा धमाका होने की बड़ी उम्मीद है। चिराग पासवान की एंट्री से लोक जनशक्ति पार्टी अब सबसे ज्यादा जोश में दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी का भी जोश हाई दिख रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान बांकीपुर विधानसभा सीट से एनडीए यानी कि बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने आ रहे हैं। ये आखिरी दिन का दाव है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चिराग पासवान की यह जनसभा मतदाताओं का मूड बदलने और बाजी पलटने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जहां पे चिराग पासवान पहुंच रहे हैं। अगर बात करें तो चिराग पासवान विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे। तो वहीं विपक्षी गठबंधन के नेता के रूप में तेजस्वी यादव भी मैदान पर उतर चुके हैं और वो भी अपने प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पटना जिले का एक बेहद महत्वपूर्ण और हॉट सीट माना जाता है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में जब सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक देती है, ऐसे में चिराग पासवान का बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करना एनडीए कैडर में नए उत्साह का संचार करने का प्रयास है। अगर बात करें तो बांकीपुर बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहरी विधानसभा क्षेत्र है। बांकीपुर सीट पर बीजेपी की साख दांव पर लगी है, जहां एनडीए और विपक्षी गठबंधनों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं बात करें तो स्टार प्रचारक के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में चिराग पासवान का रोड शो युवाओं और दलित वोट को लामबंद करने और बाजी पलटने की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। तो वहीं लोजपा का कैडर बांकीपुर में एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर लगातार सक्रिय भी बना हुआ है। चिराग पासवान ने प्रचार के दौरान राष्ट्रीय जनता दल और विपक्षी नेताओं पर हमला भी बोलने की पूरी उम्मीद है और इतने महत्वपूर्ण चुनाव के समय विपक्ष के नेता गंभीर नहीं दिख रहे हैं, इसके ऊपर भी उनका बयान सामने आ सकता है। वहीं चिराग पासवान और एनडीए नेताओं का दावा है कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों के कारण बांकीपुर की जनता एनडीए प्रत्याशी को ही भारी मतों से विजयी बनाएगी। वहीं अगर बात करें तो बांकीपुर में मुकाबला जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी यानी जनसुराज और बीजेपी के बीच ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्य मुकाबला इन्हीं दो पार्टियों के बीच में है। हालांकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आरजेडी की जो रेखा गुप्ता उम्मीदवार हैं वो भी कहीं ना कहीं छुपा रुस्तम साबित हो सकती हैं, ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि मुख्य मुकाबला भले ही बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच है, लेकिन रेखा गुप्ता उसमें मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती हैं और इसके वजह से उन्हें छुपा रुस्तम भी कहा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि दो पार्टियों की लड़ाई के बीच रेखा गुप्ता की जीत जो है वो आसानी से हो जाए। लेकिन उसी भ्रम को दूर करने और चिराग पासवान मैदान में उतरने को तैयार है और आज अंतिम दिन जो है चिराग पासवान के आने की संभावना है। और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अगर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशी के लिए एक बड़ा कार्य जो है वो कर सकते हैं और कहीं ना कहीं और ज़्यादा मजबूत बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को बना सकते हैं। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।